सोशल साइंस क्लास 8 ज्योग्राफी और बुक का नाम ज्योग्राफी की रिसोर्स एंड डेवलपमेंट संसाधन और विकास। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं संसाधन। दिस वीडियो कंटेन्स व्हाट इज रिसोर्स, एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्स, व्हाट इज वैल्यू, फैक्टर्स चेंजिंग समथिंग इनटू रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे संसाधन क्या है, संसाधन के कुछ उदाहरण, मूल्य क्या है, वह फैक्टर्स कौन से हैं, वे कारक कौन से हैं जो किसी वस्तु को संसाधन में बदलते हैं, और संसाधनों के प्रकार की एक इंट्रोडक्शन, जिसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दिस इज ए फैन, वी यूज ए फैन टू गेट कूल एयर। दिस इज ए टेबल and we use at the table to put the things on it. These are books in this picture. We use the books to get knowledge. हम सब जानते हैं बेटा, ये एक पंखा दिख रहा है जिसको कि हम हवा के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ एक टेबल है जिस पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है, और टेबल को हम कुछ चीज़ें रखने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ कुछ बुक्स दिख रही हैं जिनको हम नॉलेज के लिए, स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हमें दिख रही हैं, और हर चीज़ का हमारे लिए कोई ना कोई यूज़ है। यहाँ जो मेन वर्ड है वो है यूज़। यहाँ देखिए एक पेड़ है, और पेड़ हमारे लिए बहुत यूज़फुल है नेचर में। Here is a tree in this picture. A tree is very useful for us as we get timber, fruits, shadow, etc. from a tree. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले कि हमें पेड़ से बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं, छाया मिलती है, और भी हमारे लिए पेड़ बहुत यूज़फुल है। यहाँ एक नदी दिख रही है इस तस्वीर में, और नदी से हमें पानी मिलता है, और भी बहुत सारे यूज़ हम नदी के देखते हैं। इस पर डैम बनाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। Here is a river in this picture. A river is of great use for us as we get water from a river. नदी से हमें पानी मिलता है। तो यहाँ हमें ये जो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं, जो पिक्चर्स हमने देखी हैं, फैन, बुक्स, टेबल, ट्री, रिवर, तो उन सब में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है उन सब में? यूज़। उन सब का हमारे लिए कोई ना कोई यूज़ है। जैसे हमने पढ़ा कि फ़ैन का यूज़ हमारे हवा के लिए, बुक्स का यूज़ पढ़ने के लिए, टेबल का यूज़ सामान के लिए, पेड़ों का यूज़ फ्रूट्स और टिम्बर लेने के लिए, नदी का यूज़ वाटर के लिए। तो इन सब चीज़ों का हमारे लिए कोई ना कोई उपयोग है। यूज़, ऑल दीज आइटम्स आर यूजफुल फॉर अस, दे हैव सम यूजेबिलिटी फॉर अस। उन सभी में हमारे लिए कोई उपयोगिता है। व्हाट इज ए रिसोर्स, एक संसाधन क्या है? जैसे कि अभी हमने पीछे पिक्चर्स में देखा था कि हमने बहुत सी तस्वीरें देखी, उन सब में हमारे लिए कोई ना कोई उपयोगिता थी, वो सब चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल थी। तो वो एक क्या चीज़ है जो किसी वस्तु को संसाधन में बदलती है, वो अब हम देखते हैं। एनीथिंग विच इज़ यूजफुल फॉर अस इज ए रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो हमारे लिए यूजफुल है, जो हमारे लिए उपयोगी है, उसको हम कहते हैं संसाधन। एनीथिंग विच हैज सम यूटिलिटी फॉर ह्यूमन बीइंग इज ए रिसोर्स। कोई भी वस्तु जो लोगों के लिए, मनुष्य के लिए अपनी कुछ उपयोगिता रखती है, वो संसाधन है। इट्स यूज गिव्स इट ए वैल्यू। किसी भी वस्तु का प्रयोग जो होता है उसको एक वैल्यू देता है, उसको कीमत देता है, उसको मूल्यवान बनाता है। द वैल्यू कैन बी इकोनॉमिकल, सोशल, एस्थेटिक और एनी अदर काइंड। और वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि केवल उसकी पैसे में ही कीमत होगी। उसकी वैल्यू आर्थिक यानी कि रुपए की दृष्टि से हो सकती है, सोशल सामाजिक दृष्टि से हो सकती है, और एस्थेटिक वैल्यू भी हो सकती है, या किसी अलग तरह का हो सकता है। कुल मिलाकर वस्तु में कोई ना कोई उपयोगिता, कुछ मूल्य होता है, और वो मूल्य ही उस वस्तु को संसाधन बनाता है। अब ये वैल्यू क्या है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। वैल्यू, वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब है यहाँ पर किसी वस्तु की कीमत। ऑल द थिंग्स विच आर यूज बाई अस टू फुलफिल सम नीड हैव सम वैल्यू। वो सारी चीज़ें जो हम प्रयोग करते हैं अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उनकी कुछ वैल्यू होती है। अब जिस समय हमारी जो भी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम कुछ यूज़ करते हैं, और वो जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उस वस्तु का एक गुण है, उसके अंदर एक क्वालिटी है जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर देती है। उसका वो गुण ही उस वस्तु की वैल्यू है। Some resources have economic value such as items sold and bought in the market. कुछ वस्तुएं, कुछ संसाधन हैं जिनकी आर्थिक मूल्य है, क्योंकि वो बाजार में खरीदी और बेची जाती हैं। आप बाजार से कुछ सामान लेने जाते हैं, उसके लिए पैसे देते हैं, और उस वस्तु को लाकर आप प्रयोग करते हैं, तो वहाँ वो मनी से रिलेटेड है, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है।
सम रिसोर्सेज डोंट हैव इकोनॉमिक वैल्यू बट दे हैव एस्थेटिक वैल्यू। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कि आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमारी किसी आवश्यकता को पूरा करती हैं, वो हमें कुछ सेटिस्फैक्शन देती हैं। जैसे प्लेजेंट वेदर, अब अच्छा मौसम है, सुहावना मौसम है, वो हमें खुशी देता है, तो उसकी कुछ आर्थिक कीमत नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए यूज़फुल है, वो हमारे लिए लाभदायक है, उपयोगी है, इसलिए उसको भी हम रिसोर्स मानते हैं, उसको भी हम संसाधन मानते हैं। ब्यूटीफुल लैंडस्केप, कोई सुंदर दृश्य हमने देखा, लोग टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ सुंदर सुंदर सीन देखते हैं, तो उनका मूल्य आर्थिक दृष्टि से नहीं होता, लेकिन वो हमें खुशी देते हैं, इसलिए वो वस्तुएं भी, वो स्थान भी एक संसाधन, एक रिसोर्स बन जाते हैं। फैक्टर्स विच चेंज समथिंग इनटू रिसोर्सेज, अब हम उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन से तत्व हैं, वो कौन सी बातें हैं जो किसी भी वस्तु को संसाधन में बदल देती हैं। Here are some factors which change any substance into a resource. First is human need. The first factor which is responsible to change something into a resource is human needs. As we know that anything which fulfill our need is a resource. हमें पता है कि जो भी चीज़ मनुष्य की हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो वो पहला फैक्टर, वो पहला कारक जो किसी वस्तु को संसाधन में बदलता है, वो है मानवीय आवश्यकता। एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई सम ह्यूमन नीड इज ए रिसोर्स। वो कोई भी चीज़ जो किसी मानवीय आवश्यकता को पूरा करती है उसे हम संसाधन कहेंगे। अब सेकंड, टाइम। As time passes, human needs are changed, and to satisfy those needs, new substances are transformed into resource. जैसे जैसे समय बदलता जाता है, मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती जाती हैं, और आवश्यकताओं के अनुसार मनुष्य नई नई वस्तुओं को चेंज करके अपने लिए उपयोगी बनाता जाता है, और जब वो नई वस्तुओं को उपयोगी बनाता है तो वो नई वस्तुएं भी रिसोर्स में, संसाधन में बदल जाती हैं। And the third is technology. By using their knowledge, skills, and inventions, human beings create new resources either by using new substances or by using same substance in new innovative ways. मनुष्य अपने बढ़ते हुए ज्ञान, अपनी बढ़ती हुई कुशलता, योग्यता और नई नई खोजों के अनुसार कुछ नई चीज़ों को संसाधन में बदलता जाता है। या तो वो पुरानी वस्तुओं को ही संसाधन के रूप में नए तरीके से प्रयोग करता है, या वो किसी नई चीज़ को भी तलाश लेता है, नई चीज़ को ढूंढ लेता है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो किसी वस्तु को संसाधन में बदल देती हैं। फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन नीड्स, सेकंड इज टाइम, एंड थर्ड one is technology. And all these three are very important because these are responsible to change something into a resource. Here are few examples. Here are some examples how technology has created new resources. अब हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसी चीज़ों को रिसोर्स में बदल दिया है जो हमेशा से ही हमारे पास पृथ्वी पर थी। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक डैम, नदियों को रोककर, उनके पानी को, उनकी स्पीड को रोककर वहाँ पर डैम बनाए जाते हैं, और उन डैम का यूज़ जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। The technology has changed fast-flowing river into a source of energy, hydroelectricity, by constructing dams on it. तो अब नदियाँ पृथ्वी पर हमेशा से ही थी, लेकिन पहले हम नदियों का यूज़ केवल पानी के लिए कर रहे थे, मगर अब उन पर डैम बनाकर नदियों से पावर जनरेशन, बिजली उत्पादन किया जाता है। इस तरह से नदियाँ हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन जाती हैं। इन द अनदर पिक्चर वी सी विंड मिल्स। To fulfill growing demand of energy, human being created windmills which use wind speed to produce energy. ये विंडमिल्स क्या करती हैं? पवन चक्कियाँ बहती हुई पवन के वेग को यूज़ करके, उसको इस्तेमाल करके उससे बिजली उत्पादन करती हैं। तो यहाँ हमने देखा कि किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने के जो तीन आवश्यक कारक थे, ह्यूमन नीड, टेक्नोलॉजी एंड टाइम, मानवीय आवश्यकता, समय और तकनीक, उन तीनों का ही प्रयोग किया, और धीरे धीरे जो चीज़ें पहले संसाधन नहीं थी वो भी अब संसाधन के रूप में परिवर्तित हो गई। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के प्रकार। संसाधन क्या है ये तो हम समझ गए हैं। एनीथिंग विच इज़ यूजफुल फॉर अस इज ए रिसोर्स। नाउ वी कैन डिवाइड द रिसोर्सेज इनटू थ्री टाइप्स। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन मेड मानव निर्मित संसाधन, एंड ह्यूमन मानव संसाधन। संसाधनों को व्यापक स्तर पर तीन भागों में बांट सकते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। Resources can be broadly divided into three parts: natural resource, human made resource and human resource. Now the natural resources can again be divided into four parts. प्राकृतिक संसाधनों को हम फिर से चार भागों में बांट सकते हैं: एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स,
वास्तविक और संभाव्य संसाधन, बायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्स, अजैव और जैव संसाधन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। अब हम इन सबको एक एक कर डिटेल से देखेंगे।